ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नेतागिरी देख रहे हैं आप। नेतागिरी में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में आखिर हो क्या रहा है, कौन से नेता क्या बोले, और बिहार की राजनीति में वो जातीय फैक्टर है वो क्या रंग दिखा रहा है। कहा तो ये जा रहा है, किसी से भी पूछ लीजिए जो चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। कहाँ कोई जातीय है भाई, हम लोग विकास पर वोट कर रहे हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी जो नहीं 10 साल किए हैं उसके आधार पर वोट कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 15 साल क्या हुआ था, 15 साल आप लोग देखे थे ना। इन सारी बातों को लेकर के अब हम आपको एक नई बात बताने जा रहे हैं कि बिहार धीरे धीरे अपना स्वरूप बदल रहा है। 1990 में एक बार स्वरूप बदला था, जब कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके यहाँ एक नई धारा समाजवादियों की शुरू हुई थी। तथाकथित समाजवादियों में लालू प्रसाद को बिहार की सत्ता सौंपी, और बिहार की सत्ता सौंपने के बाद समाजवादियों का एक नया दौर शुरू हुआ, और उस दौर को आगे बढ़ाने का काम नीतीश कुमार ने किया। 2005 में जिन समाजवादियों ने मिल करके लालू प्रसाद को सत्ता में बैठाया था, उन्हीं समाजवादियों ने लालू प्रसाद को सबसे भ्रष्ट का, सबसे गए गुजरे शासन का, जंगल राज का उपाधि देकर के नीतीश कुमार को बैठाया। भाजपा भी उसमें साथ में थी, और नीतीश कुमार 2005 के पहली उड़ान में नहीं, दूसरी उड़ान में बिहार की सत्ता पर काबिज हुए। और ऐसा काबिज हुए, ऐसा खूंटा गाड़ा कि भारतीय जनता पार्टी को भी उसी खूंटा में बांध करके रखा। पिछले 18 वर्षों से एक फॉर्मूला जो 1994 में आया था, हालांकि 90 में जब लालू प्रसाद आए, 4 साल के अंदर में ही लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के संबंधों में दरार आ गई थी। और इस दरार का फायदा और घाटा जो हुआ वो आगे आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले एक 1994 में लौह कुश चेतना रैली हुई थी। गांधी मैदान की ये रैली बिहार के मुस्तकबिल को 30 वर्ष पहले बदलने के लिए तैयारी की गई थी। अब लौह कुश का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि कुशवाहा और कुर्मी। तो कुर्मी को तो मिल गया बिहार की गद्दी पर बैठने का मौका, लेकिन कुशवाहा को कब? हालांकि जब नीतीश कुमार 8वीं बार शपथ ले रहे थे, तो नीतीश कुमार ने एक कुशवाहा को अपने बगल की कुर्सी दे करके, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ था, और भारतीय जनता पार्टी के ने ये प्रयास किया कि अब हो गया, यादवों को मौका मिल गया कुर्मी को, अब कुशवाहा राज का शुरुआत हो रहा है। और कहीं ना कहीं इन दोनों के बाद अब कुशवाहा राज की शुरुआत हो रही है। ओबीसी में जो 3 बड़े वर्ग हैं, उन वर्गों में से कुशवाहा भी आते हैं। एक ओबीसी में यादव जो सबसे बड़े वर्ग हैं, दूसरा कुशवाहा, और तीसरा लौ। अब कुशवाहा जो नंबर 2 पे आता है, उसकी बारी कब आएगी? हालांकि इस चुनाव में बहुत सारी बातें ऐसी देखने को मिल रही है जिन बातों ने इस बात की तरफ इशारा जरूर किया है कि कुशवाहा की तरफ पूरा का पूरा एंगल मुड़ा है, क्योंकि 2019 के अपेक्षा डबल संख्या में कुशवाहा को इस बार प्रतिनिधित्व मिला है। हम सिर्फ रिनॉल्ड पार्टियों की बात कर रहे हैं, हम और पार्टियों की बात नहीं कर रहे हैं, और न इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आलोक जी हैं। आलोक जी रोज की तरह आज आप लोगों के सवालों का जवाब देंगे जो आप लोग लगातार पूछते रहे हैं, और साथ ही साथ ये बताने की, हम पूछने की इनसे कोशिश करेंगे कि क्या कुशवाहा लैंड बनाने की तरफ अब बिहार आगे बढ़ रहा है। आलोक जी, लगातार आप इधर देख रहे हैं कि व्यस्तता आपकी भी बढ़ती जा रही है। कभी दूरदर्शन में नज़र आते हैं, तो कभी कहीं नज़र आते हैं, तो कभी कहीं नज़र आते हैं। बिहार कहाँ नज़र आ रहा है? क्या बिहार में अब कुशवाहा राज का शुरुआत आपको नज़र आ रहा है, देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि कुशवाहा बिहार के सीएम पद से अछूता रहा है जी, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ जी। मेरा कहना है कि 3 दिन के लिए ही सही जी, सतीश प्रसाद सिंह बने थे, कुशवाहा के समाज के मुख्यमंत्री बने थे जी। और आप याद कीजिए 2005 का दौर, तो अभी एक नेता जो काराकट से प्रत्याशी हैं एनडीए के, उनका एक ही लक्ष्य था जी कि अन्य मार्ग जाना, इसके अलावा कुछ लक्ष्य नहीं था उनका जी। और इसी लक्ष्य के लिए वो नीतीश कुमार को भी छोड़े, 3 बार छोड़े जी। आज फिर नीतीश कुमार के साथ दिख रहे हैं जी। तो कुशवाहा वर्ग महत्वाकांक्षी होता है जी। इसी का फायदा उठाते हुए लालू प्रसाद ने
3 कुशवाहा को टिकट दिया जी और वाम दल से भी 2 कुशवाहा मैदान में हैं। जी मतलब कुल मिलाकर कुशवाहा लैंड बिहार में सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की दोस्ती के चलते अगर कुशवाहा वोट एनडीए में जाता है जी। तो उस वोट को रोकने के लिए जी महागठबंधन की ओर से 2 वाम दल से और 3 उधर से, 3 आरजेडी से और 1 कांग्रेस से से कुशवाहा को टिकट दिया। जी। मतलब कि कुल मिलाकर 6 कुशवाहा को टिकट दिया गया। जी। मतलब कि कुशवाहा की को 15% की हिस्सेदारी दी गई। टिकटों में दी गई। जी अब देखते हैं कुशवाहा के रूप में नवादा से आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को उतारा, जी जहां सम्राट चौधरी विवेक ठाकुर के लिए प्रचार करते दिखे थे। जी औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को मौका दिया गया, जी जहां सम्राट चौधरी 3 बार से सांसद बने, सुशील सिंह के लिए फील्डिंग कर रहे थे। जी तीसरा आरजेडी ने कहा दिया, जहां से बीजेपी 5 बार से चुनाव से अधिक समय से चुनाव जीत रही है, जी मोतिहारी से, वहां भी डॉक्टर राजेश कुशवाहा को मैदान में वीआईपी की तरफ से, हाँ वीआईपी की तरफ से मैदान में उतारा। जी वीआईपी कहिए तो आरजेडी का बी टीम है, उसमें कोई जी, अपना नेता नहीं है। जी और वीआईपी के नेता मुकेश सहनी भी कोई स्थापित नेता नहीं है, वो तो विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, जी तो उनका क्या कहिएगा। अरे तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, चुनावी नेता हैं, जी तो हमको मल्लाह जाति से इस ऐसे डिबेट में लेना भी नहीं है। लेकिन और चौथा टिकट दिया गया खगड़िया से, जी सीपीएम के उम्मीदवार हैं जी संजय कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कुशवाहा उम्मीदवार हैं जी सीपीआईएमएल से, सीपीआईएमएल से। जी राजा राम कुशवाहा, राजद ने चौथा टिकट भी कुशवाहा को दिया है, जी वो है उजियारपुर से, जी जो दक्षिण बिहार के यादवों के बड़े नेता कहलाने के फिगार में थे, नित्यानंद जी, राय, जी। उनको भी शिकस्त देने के लिए आरजेडी ने कुशवाहा का कार्ड ही खेला है। जी और 5वां टिकट जो केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े ताव देते थे बीजेपी के मंचों पे, रविशंकर प्रसाद को भी ठंडा करने के लिए कांग्रेस ने कुशवाहा राजनीति की शुरुआत की। मतलब कि 40 में 7 टिकट कुशवाहा को दिया गया। जी इससे ये अब तो ये देखा जाएगा कि आरजेडी का यह प्रयोग काम करता है जी कि सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की जोड़ी बिहार में क्या करती है। आलोक जी, आपने बताया, जो आपने आंकड़े बताए उसमें से आपने 7 के नाम बताए, जिसमें से आरजेडी के तरफ से जो खड़े हैं उनकी आपने बताया कि आरजेडी से आलोक मेहता हैं, उजियारपुर से अभय कुशवाहा हैं, औरंगाबाद से श्रवण कुशवाहा हैं, नवादा से श्रवण कुशवाहा को दिया गया है, राजेश कुमार मोतिहारी से हैं, अंशुल अभिजीत पटना साहिब से हैं। इसके अलावा आलोक मेहता जी हाँ, आलोक मेहता का मैंने नाम बताया, आलोक मेहता उजियारपुर से हैं। इसके अलावा राजा राम कुशवाहा को काराकट से दिया गया है, संजय कुमार को खगड़िया से टिकट दिया गया है। ये सारे समीकरण गढ़ने की कोशिश लालू प्रसाद ने की है। लालू प्रसाद को एमवाई समीकरण का एक नेता माना जाता था। एमवाई समीकरण के आधार पर वो नीतीश कुमार से लड़ाई लड़ते रहे हैं, या फिर 15 साल जो शासन में रहे हैं उसमें एमवाई समीकरण का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उनका अपने यादवों पर, मुसलमानों पर भरोसा नहीं था और उन्होंने लवकुश समीकरण को साधने की कोशिश की। देखिए, जहाँ तक लवकुश की बात है जी, तो लालू प्रसाद ने एक जगह और जो जदयू के बड़े नेता कहलाते हैं जी और जो संसद में अमित शाह से भी नहीं बदते थे, जी, वहां भी उनको अपमानित अपशब्द कह के अपमानित किए थे। जी, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, उनको भी मात देने के लिए लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के ही वोट में सेंधमारी की है। जी, जो लव समाज, कुर्मी समाज, जी, नीतीश कुमार का कहता था कि कुर्मी आंख मूंद के भी वोट देगा तो तीर पे देगा, जी, लेकिन मुंगेर में यह स्थिति पलट रही है। नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार में जाने के बावजूद भी वहां के कुर्मी लालटेन पे बटन दबाने को मजबूर हैं और कहते हैं कि हम अपना भविष्य अशोक महतो में देख रहे हैं। वहाँ धानुक समाज का भी, जो कुर्मी समाज से मिलता जुलता है, उस धानुक समाज का भी अच्छा खासा वहाँ वोट है। और वहाँ से एक युवा खड़े हैं, वो भी
धानुक समाज के वोट को तो निश्चित रूप से काटेंगे। नहीं, वैसा कोई बात नहीं। धानुक समाज का 100% तो नहीं, लेकिन 70% वोट जो है जी वो अशोक महतो की पत्नी को मिल रहा है जी। और दूसरी तरफ ललन सिंह को कमजोर करने के लिए लालू प्रसाद के 3-3, 4-4 जो भूमिहार नेता हैं जी चाहे वो MLC अजय कुमार सिंह हो, चाहे पूर्व विधायक फुलेना सिंह हो जी या कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनीस हो, जी तीनों फील्डिंग किसके लिए कर रहे हैं? तो भूमिहार के खिलाफ जी। और अशोक महतो के पक्ष में फील्डिंग कर रहे हैं। जिस तरह से यादवों को लेकर के, जिस तरह से आपने देखा कि नीतीश कुमार के कुर्मी समाज को लेकर के बिहार में एक नया परसेप्शन गढ़ा गया। नीतीश कुमार 18 वर्षों से बिहार की सत्ता पर हैं, वो ये मंचों से बड़ी गर्व से कहते हैं कि हम सबके नेता हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि लौकुश समाज ही उनको नेता बनाया। जब हम बात कर रहे थे 30 वर्ष पहले 1994 की, जिस मंच से नीतीश कुमार को नेता घोषित किया गया, उस मंच में क्या कुछ हुआ था वो बताने की जरूरत नहीं, कई बार उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो सब जानते हैं कि ये नीतीश कुमार को चेहरा बनाने वाले नेता सतीश कुमार है जी। और सतीश कुमार उसके बाद जो गिरावट आया जी, इस महारैली के बाद हमको नहीं लगता फिर वो विधायक बन पाए। देखिए सतीश कुमार और तेजस्वी यादव, देखिए लालू यादव MY समीकरण में विश्वास करते थे जी, लेकिन तेजस्वी यादव का जो A to Z का नारा है जी इससे उनके कैरियर में काफी इन्हांसमेंट आया है जी। और आज देख रहे होंगे कि इधर से लाख कौरवों के बावजूद उधर एक अभिमन्यु की तरह किला भेदने में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। देखिए वो और लड़ाई वो घायल भी हैं, बीमार हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को तो पांडवों की सेना कहा जाता है, 5 लोगों की सेना है, पांडवों की सेना कहा जाता है। लेकिन नहीं, अब तो यहाँ दिख रहा है कि एक अभिमन्यु को घेरने के लिए ये लोग सभी एक हो चुके हैं। ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव का कितना बड़ा योगदान होगा। पिछले चुनाव में शून्य पर है तो फिर को घेरने की कहाँ जरूरत है। यहाँ तो घेरने वाली बात नरेंद्र मोदी को होगी। सर पिछले चुनाव में RJD शून्य पे था जी, लेकिन इस चुनाव में जो तेजस्वी यादव की 17 महीने की सरकार बनवाकर नीतीश कुमार ने उनको फिर एक जीवन दान दिया जी, और उनके कार्यकाल में 2 लाख नौकरी दिलवाकर जी, नीतीश कुमार ने उनको, जैसे उनको 23 से 78 पे ला दिया था जी, इस बार उनको और मजबूत किया है और उनको एक सगुफा दे दिया है कि हम ही 17 महीना थे तो नौकरियों की बहार आई है। 17 साल में नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाए हैं। तो इसके काट के लिए तो सम्राट चौधरी ने घोषणा कर दिया है कि 2025 में हम वोट मांगने नहीं जाएंगे अगर 10 लाख लोगों को नौकरी रोजगार नहीं देते हैं तो। देखिए सर, सम्राट चौधरी पे जनता विश्वास नहीं कर रही, क्योंकि जनता भी जान रही है कि यही सम्राट चौधरी हैं जो दिन में RJD में होते हैं, रात में जदयू में चले जाते हैं, फिर दिन में जदयू में होते हैं। ये तो बात नीतीश कुमार के लिए भी लागू होता है। हाँ, तो नीतीश कुमार ये तो नीतीश कुमार के, लेकिन आज जो बातें चर्चाएं चल रही हैं वो नीतीश कुमार की चर्चा चल रही है। कोई भी आप उठा के देख लीजिए तो नीतीश कुमार इतना सब कुछ होने के बाद भी नीतीश कुमार को कहाँ आप सत्ता से बेदखल कर पा रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार अपने हिसाब से जैसे चक्र चलता है, सुदर्शन चक्र उस तरह से चक्र चला रहे हैं। जब मन इसको सरकार बना दिए, जब मन उसको सरकार बना दिया, अपने साथ जोड़ लिए। तो ये तो आने जाने वाला सिलसिला राजनीति में। ये तो नीतीश कुमार अपनी राजनीति के चलते विधानसभा में जरूर विश्वास मत हासिल कर ले रहे हैं जी, लेकिन आज उनके सभाओं में भीड़ देखकर ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जनता का विश्वास मत हासिल करने में असफल साबित हो रहे हैं। नीतीश कुमार लौकुश के नेता कहे जाते हैं, कहा जाता है कि आज उनकी सभा में 2000 मैक्सिमम भीड़ होता है। नीतीश कुमार की सभा में 2000 मैक्सिमम भीड़ होता है और तेजस्वी यादव की सभा में बहुत अपार भीड़ होता है। तेजस्वी यादव की सभा में 2500-3000 तक जाती है कम से कम जी। तो इस भीड़ से क्या अंदाजा लगाया जाए कि इससे ये पैमाना है कहीं का जीत और हार का? नहीं, पैमाना ये नहीं होगा। पैमाना तो जनता का अंतिम चुनाव के दिन होता है, लेकिन हम जो सर्वे करते हैं तो ये देखते हैं ना भाई, इनको सुनने के लिए अगर 500 लोग आया है तो इसमें 100 लोग इनका वोटर होगा। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि 7 लोगों को दिया गया है
इंडिया गठबंधन की तरफ से कुशवाहा समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, उम्मीदवारी दी गई है। क्या आपको लगता है कि विधानसभा के चुनाव में भी 15% दिया गया है तो उसमें भी 15% दिया जाएगा? देखिए, विधानसभा के चुनाव में क्या होगा वो इसका रिजल्ट बताएगा, क्योंकि ये जो 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट होगा, इस रणनीति में तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद कितने सफल होते हैं, इसके बाद ये तय करेगा कि विधानसभा में कितना टिकट दिया जाए। लौकुश की पार्टी कहे जाते हैं नीतीश कुमार, लौकुश के आधार पर ही वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 18 साल से बने हुए हैं। उन्होंने मात्र 4 लोगों को दिया है, एनडीए में मात्र 4 लोगों को, 4 कुशवाहा समाज के नेताओं को दिया गया है। तो इससे क्या लगता है कि क्या एक नाराजगी है कुशवाहा समाज की नीतीश कुमार के प्रति, उस नाराजगी को भुनाने का प्रयास किया गया है लालू प्रसाद के द्वारा? कुशवाहा समाज के लोग ये भी कह रहे हैं कि एनडीए में जैसे उपेंद्र कुशवाहा को काराकट से टिकट दी जाती है जी, और उनके खिलाफ पवन सिंह को भी उसका के खड़ा कर दिया जाता है जी, तो क्या वहाँ सफल होंगे? वहाँ सुनील कुशवाहा को टिकट दिया जाता है जदयू की ओर से वाल्मीकि नगर में जी, और सतीश चंद्र दुबे का गुट जो है वहाँ एक्टिव हो जाता उनका खिलाफत कर रहा है जी, तो क्या वहाँ सुनील कुशवाहा सफल होंगे? जी, वहाँ विजया लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट दिया जाता है जी, और कविता सिंह का गुट वहाँ उनका विरोध कर रहा है, विरोध की फील्डिंग कर रहा है। तो यहाँ से अगर कुशवाहा को टिकट भी दिया गया तो जीत की गारंटी नहीं दी जाती है जी। इनके अपने ही खेमे के लोग विरोध में लग जाते हैं। और राजद में ये पक्का है कि मतलब कुशवाहा उतरे हैं तो कुशवाहा जीतेंगे। कुशवाहा उतरे हैं तो यादव उनको वोट दे रहा है जी, कुशवाहा कितना वोट दे रहा है ये बात नहीं है, लेकिन आरजेडी ने जहां कुशवाहा कैंडिडेट उतारा है तो यादव का जो कोर वोटर कहा जाता था एम.वाई समीकरण वो वहां प्लस हो जा रहा है उसमें। यानी जहां जहां कुशवाहा उम्मीदवार को उतारा गया है वहां वहां कुशवाहा का तो वोट आएगा ही, इसके साथ साथ एम.वाई समीकरण का भी वोट उनको मिलेगा। जी जी। तो ऐसी स्थिति में तो अगर 7 सीट दिए हैं तो 7 में से मैक्सिमम सीट जीतने की उम्मीद की जा सकती है। तो 7 में 4 तो निश्चित जीतेंगे, 4 सीट जीत के आ रहे हैं। हाँ 4 में तो कोई मना नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि नीतीश कुमार ने जो कुशवाहा समाज के साथ इतने दिनों तक उनको रखा स्टैंड बाई में, उसका असर है। हाँ, जैसे कुशवाहा समाज के ये नेता कहते हैं कि आज तक नीतीश कुमार 4% हैं जी, कुशवाहा समाज 7% है, तो हमारा वोट लिया गया लेकिन हमें हिस्सेदारी नहीं दी गई। उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है जी, लेकिन जब एमएलसी बनाने की बारी आती है तो यही मुख्यमंत्री जी कहते हैं इनको तो सब गार्ड उड मिल रहे हैं, कहाँ जरूरी इनको एमएलसी बनाने का है। जी, यहाँ रामेश्वर महतो का टिकट काट दिया जाता है। भाई अगर आपको बनाना ही था, दो ही बनना था, एक लव से नीतीश कुमार बन रहे थे, दूसरा कुछ से रामेश्वर महतो को बनाते आप जी। तो रामेश्वर महतो का टिकट काटा जाता है, उपेंद्र कुशवाहा को पैदल करवा दिया जाता है। जी। कुशवाहा समाज जो है ये देख रहा है कि एनडीए में कुशवाहा को इज्जत न के बराबर है। सम्राट एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार हैं जो लौकुश के नेता हैं, तो वहां कुशवाहा लोगों की आप कह रहे हैं कि सम्मान नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ कुशवाहा का कोई भी ऐसा आधार बेस नहीं है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को सराखों पर बिठाती है, पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, उसका नेता प्रतिपक्ष भी बनाती है, उसके बाद उनको उप मुख्यमंत्री बनाती है। अब आगे अगर देखा जाए तो 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री भी बना सकती है। तो फिर कुशवाहा समाज अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने से ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल पर क्यों भरोसा करेगा? जैसे ये तय थोड़े है कि सम्राट चौधरी को डिप्टी, लेकिन चेहरा तो है ना, वहां तो क्लियर है ना कि वहां तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे, वहां तो किसी कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री तक ही जाना नहीं पड़ेगा। आपने कहा आलोक मेहता का नाम, आलोक मेहता को जिस तरह से वहां अपने विभाग में प्रताड़ित होना पड़ा ये भी सब जानते हैं, उसमें संट रह गए ये सब लोग। तो फिर आखिर ये बातें आप जो बता रहे हैं उसमें कुशवाहा समाज को ये तय करना होगा ना कि हम किसके साथ रहें तो हमारा बेहतर कल्याण हो सकता है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको कि आरजेडी में रह करके इनको अपने ज़्यादा अधिकार मिलेगा या फिर एनडीए में रह करके? जैसे भाजपा को कुशवाहा समाज क्यों वोट करे जी, एक तरफ सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है जी, लेकिन 17 टिकट में जी, बीजेपी ने एक भी कुशवाहा को टिकट देने लायक नहीं समझा। उनके पास बसावन प्रसाद भगत जैसे नेता थे, सीता सिन्हा जैसी नेत्री थे, पिंकी कुशवाहा थे, ये जो सूर्यनारायण कुशवाहा जो मरे थे उनकी वाइफ थी, हेमलता कुशवाहा थी। तो यहाँ तो कुशवाहा समाज के नेताओं की भरमार है,
लेकिन एक सम्राट चौधरी खुश रहे, बाकी कुशवाहा को नाराज किया गया, तो कुशवाहा समाज ये भी तो देख रहा वहां बीजेपी में। तो क्यों सम्राट, और बिहार का तो इतिहास रहा है कि एक बार जो डिप्टी सीएम बन आलोक जी, आप दो कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। एक तरफ आप ये बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी को अकेले, और दूसरी तरफ आप तेजस्वी यादव की बड़ाई कर रहे हैं। तेजस्वी यादव आखिर अपनी विरासत को संभाल रहे हैं ना। तेजस्वी यादव लोकतांत्रिक प्रक्रिया को थोड़े संभाल रहे हैं, अपनी विरासत को संभाल रहे हैं। परिवार के इतने सारे लोग हैं जो राजनीति में हैं, तेजस्वी यादव को छोड़ करके और दूसरे किसी को मौका मिल नहीं सकता है। फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा या अन्य कुशवाहा समाज के लोगों को ज़्यादा फायदा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से या इंडिया गठबंधन से मिलेगा। जैसे हम बता रहे हैं आपको कि ये बताइए कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम तो हो गए जी, तो और जो बीजेपी में समर्पित कुशवाहा नेता थे उनको क्या मिला? एक टिकट तक नहीं मिला। ये तो एक प्रयोग है आलोक जी। प्रयोग? भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग उचित नहीं समझा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 17 सीट जीती हुई है, उसमें बहुत प्रयोग करने का मौका नहीं था। यही बात नीतीश कुमार ने भी समझा कि प्रयोग करने की विशेष जरूरत नहीं है, इस बार चुनाव किसी भी तरह से जीतना है हमको। लेकिन एक भी सीट नहीं जीतने वाली राष्ट्रीय जनता दल के पास प्रयोग का मौका था। जैसे देखिए, प्रयोग का मौका है, जैसे शिवहर में आप लवली आनंद के लिए प्रयोग कर सकते हैं जी, सिवान में आप ये रमेश कुशवाहा के लिए प्रयोग कर सकते हैं जी, तो फिर दूसरी जगहों पे प्रयोग क्यों नहीं सब किया जाएगा? बिहार में मुजफ्फरपुर में अगर देना ही था तो अजय निषाद की जगह पे ये बसावन भगत को टिकट दे सकते थे। कुशवाहा वोट अगर इनको चाहिए था, कुशवाहा वोट, तो ये बड़ी इनकी सिंपैथी थी, भाई कुशवाहा समाज को हम डिप्टी सीएम बना रहे हैं, आगे सीएम बनाएंगे। तो हाँ, बसावन प्रसाद भगत भी एक नेता थे क्योंकि पूर्व मंत्री रहे हैं बिहार सरकार के। तो लेकिन यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति को खुश करने के लिए बिहार के कुशवाहा समाज की बलि चढ़ाई एनडीए में। हम तो सुने हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी को खुश करने के लिए कोई रणनीति नहीं बनाती है, जो कंबाइंड एफर्ट होता है उसी के हिसाब से किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी खुश करने की प्रवृत्ति है। हाँ। केंद्रीय नेतृत्व किसी को खुश करने के लिए पद देता है। जैसे बिहार में बहुत जगहों पे आपने भी देखा होगा कि अगर एनडीए 39 से घट के 30-32 पे आने की स्थिति में भी दिख रहा है, तो इसके चलते तो बिहार का नेतृत्व भी तो कुछ जिम्मेवार है ना, जिन्होंने यहाँ से टिकट की सिफारिश की होगी। बिल्कुल। यानी आपका कहना यह है कि अगर कुशवाहा समाज को कुशवाहा लैंड बनाना है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त जो स्थान होगा उनके लिए वो तेजस्वी यादव होंगे या राष्ट्रीय जनता दल होगा। उसके अलावा अगर एनडीए की तरफ जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं घाटे का एनडीए के तरफ परिश्रम अधिक करना होगा, एनडीए के तरफ जाने पे जी, और इधर से हिस्सेदारी कम मिल रही है जी। जिसे होता है ना कि जिसकी जहाँ सम्राट चौधरी होंगे, जहाँ उपेंद्र कुशवाहा होंगे, वहाँ अगर मान लेते हैं आलोक मेहता को खड़ा कीजिए, अभय कुशवाहा को खड़ा कर दीजिए, श्रवण कुशवाहा को खड़ा कर दीजिए, तो लोगों का रुझान किसके तरफ होगा? उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी की तरफ या फिर इन तीन नेताओं की तरफ? पलड़े पर दोनों को अगर रखते हैं, एक 7 और एक 4 सीट। जैसे जब बरगद का पेड़ पुराना हो जाता है जी, वो छांव कम देता है जी, और किसी भी पौधे को वो नए स्तर से सींचा जाता है, उसकी छांव जो होती है ठंडी होती है। यही प्रयोग आरजेडी ने किया है कि हो सकता है कि श्रवण कुशवाहा, अभय कुशवाहा या डॉक्टर राजेश कुशवाहा के रूप में इनको एक नया नेता मिल जाए। जी, ये प्रयोग इसलिए किया गया है। यानी 30 वर्षों के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में बदलाव होता नजर आ रहा है। और कुशवाहा समाज को यदि अपने साख को बचाना है, अपने राजनीतिक विरासत को बचाना है, तो उसके लिए उनको एनडीए छोड़ करके इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। आप यही कहना चाह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टिकट बंटवारे का मिजाज कह रहा है। जनता ये देख रही है। तो ये मिजाज तो आलोक जी इस तरह भी हो सकता है ना कि उधर प्रयोग करने का, जैसा मैंने पहले भी बताया, उधर प्रयोग करने का कोई विशेष अवसर नहीं था, इधर प्रयोग करना था और नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी, इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, इधर भी और उधर 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 उनको नहीं लगता है कि यादव और मुस्लिम के वोट में सेंधमारी करें, उनको लगता है कंफर्टेबल मेजोरिटी से है। नहीं, इधर भी एक 40 में से अगर 4 सीट मिलता है तो 10% सीट तो मिल रहा है। 10% से ज्यादा का आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? 3 ही मिला सर। नहीं, 4 सीट ना है। 3 है सर। उपेंद्र कुशवाहा देखिए, इसमें संतोष कुशवाहा हैं, सुनील कुमार हैं, विजय लक्ष्मी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, 4 लोगों को टिकट मिला है।
तो ये 4 लोगों को एनडीए से टिकट मिला है, 7 लोगों को उधर मिला है, तो 4 लोगों को टिकट देने का मतलब है कि 10% टिकट दिया है, तो इसको आप कम भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये विन विन कंडीशन वाली बात है। 4 मिला है जी, जिसमें 3 जदयू से है, और उधर देखिए कि सीपीआई ने भी दिया है, वाम दल ने भी दिया है, कांग्रेस ने भी दिया है, आरजेडी ने भी दिया है, और इधर क्या है कि भाजपा 17 टिकट पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन कुशवाहा राजनीति सम्राट चौधरी तक सीमित है टिकट देने में। अच्छा, एक चीज हमको बताइए आलोक जी, क्या राजनीतिक दलों को हार जीत से अलग समाज को देख करके टिकट देना चाहिए? हाँ, ये देना चाहिए, माने हार जीत को छोड़ करके, जैसे समाज चाहे 40 सीट हार जाए, लेकिन खास समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। 36% की अगर बात करें, अगर इसी में अगर बात हम करते हैं कि 36% ईबीसी है, तो फिर 36% ईबीसी के लोगों को क्यों नहीं राष्ट्रीय जनता दल या इंडिया गठबंधन ने टिकट दिया? जैसे सवाल तो यहाँ ये भी खड़ा होता है ना। मेरा कहना ये है कि हर समाज को हर दल खुश नहीं कर सकते हैं, ये भी तय है। दोनों बात तो आप ही कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि अगर महागठबंधन की ओर से कुशवाहा समाज को 7 टिकट दिया गया है, तो कुशवाहा समाज का झुकाव उनके प्रति बढ़ सकता है। हम ये नहीं करते हैं कुशवाहा समाज बढ़ेगा ही। आपने ये कहा कि अगर 7 लोगों को दिया गया तो उसमें से 4 लोग जीत करके आ रहे हैं। आ सकते हैं, अभी तो आ रहे हैं, हम कैसे कर सकते हैं जी, आ सकते हैं। अच्छा, इसमें से 4 लोगों को दिया गया है, इसमें से कितने लोगों को जीतने की संभावना है? इधर से भी 4 लोग जीत जाएंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। 4 में 4 मैंने 100% रिजल्ट आपको नजर आ रहा है, और उधर के रिजल्ट से आप आश्वस्त नहीं हैं। हाँ, चलिए, तो आपने जैसा कि आलोक जी से सुना भी के बाद गेम 50-50 पे है जी, जैसा कि आलोक जी को आपने सुना भी कि आलोक जी ने बड़ी स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को रखा, लेकिन 4 तारीख को ये पता चलेगा कि किसने कितना प्रयोग किया और कितना सटीक फैसला किया। हालांकि कहा जाता है कि रणनीति जो बनती है खास करके युद्ध और राजनीति में, तो वो रणनीति साम दाम दंड भेद के साथ साथ विन विन कंडीशन को लेकर के ध्यान में रख करके दी जाती है। और खास करके भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एनडीए की बात करें, तो जातीय समीकरण से ऊपर उठ करके एक प्रतिनिधित्व के तौर पर और जीतने के लिए कैंडिडेट का चयन किया जाता है। खैर, इसके अलावे यादव के बाद कुर्मी और कुर्मी के बाद कुशवाहा क्या बिहार के स्टीयरिंग को संभालेंगे? ये सवाल अभी भी आपके सामने है। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।